हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ लिए थे। मोशन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। तो बेसिक्स हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है। अभी हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड डायरेक्शन का जो है वो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन। अगर ये फॉलोइंग इवेंट्स है, व्हाट विल हैपन, द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। मतलब डायरेक्शन हम लोगों ने उसका नहीं बदला, स्पीड कम और ज्यादा कर दिया तो वो क्या रहेगी, बाइक जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट अवे चलती रहेगी एक ही डायरेक्शन में। फर्स्ट पिक्चर वहां पे जो है बाइक का हैंडल दिखाया गया है और वो सीधा चलती रहेगी अगर रोड सीधा रहेगा तो, राइट। रोड अगर सीधा नहीं है तो फिर वो रोड के बाहर चला जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन हमारा सेम ही है, राइट। स्पीड बढ़ेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड कम रहेगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। इन केस ऑफ टर्निंग रोड विल द वेलोसिटी और द स्पीड विल बी, अगर वो टर्न आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल एंड कीपिंग द स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उसको डिफिकल्ट रहेगा कंट्रोल करने में, तो उसको स्पीड भी कम करना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। सो in on turning, the Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle. What will be the effect on velocity? So velocity उसके हिसाब से, it is clear from above, velocity depends on speed as well as direction। मतलब velocity changes by changing the, मतलब हम लोग velocity को कभी कभी बदलते, ये 3 केसेस है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लेना, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है चेंजेस द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, देन चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्पीड बदलेंगे, और दोनों बदलेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। तो उसका जो है वेलोसिटी उसका बदल सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे दिया है, द फर्स्ट साइंटिस्ट मेजर द स्पीड एज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम वाज गैलीलियो। सबसे पहले गैलीलियो ने उसका शुरुआत किया था। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर is 343.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है आवाज हमारा जो है एयर के अंदर, हवा के अंदर, एक सेकेंड में 343 मीटर चला जाता है। कितना, एक सेकेंड में 343 मीटर, ठीक है, राइट। सो द स्पीड ऑफ लाइट एक सेकेंड में कितना है, 3 के ऊपर 80, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 के ऊपर 80, एक सेकेंड में इतना लंबा लाइट चला जाता है। एंड द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ एक सेकेंड में सन के अराउंड कितने स्पीड से घूमती है, तो एक सेकेंड में अर्थ जो है 29,770 मीटर, राइट, लगभग 29 किलोमीटर वो क्या होती है, एक सेकेंड में क्या करती है, रन करती है। समझा। तो इस तरह से हर एक का जो है स्पीड और सेकेंड के हिसाब से कम ज्यादा होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये दिया हुआ है। 3 फ्रेंड है, अमर, अकबर, एंथनी, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार के साथ में, डिफरेंट वेलोसिटी, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स गिवन। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, टाइम 5 बजे शुरू करते हैं ट्रैवलिंग, ठीक है। अमर जो है, अमर, अकबर, एंथनी जो है 5 बजे सभी एक ही जगह पे है और उनको एक ही जगह पे जाना है, अलग अलग वे से, अलग अलग रास्ते से, या जो भी एक ही रास्ते से जाएंगे तो स्पीड उनका अलग अलग है, ठीक है। 5:30 फर्स्ट हाफ एन आवर के बाद, पहले आधे घंटे के बाद अमर 20 किलोमीटर जाता है, अकबर 18 किलोमीटर जाता है, एंथनी 14 किलोमीटर जाता है। 6 बजे तक नेक्स्ट 30 मिनट्स अमर 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, अकबर 36 हो जाता है एंड एंथनी 28 किलोमीटर चला जाता है। नेक्स्ट 30 मिनट 60, अमर 60, अकबर 42, एंथनी 42। देन नेक्स्ट 30 मिनट्स यानी 7 o'clock को अमर 80,
अकबर 70, एंथनी 56, देन 7:30 यानी और हाफ एन आवर के बाद अमर 100 किलोमीटर, अकबर 95 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, एंथनी 70 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 30 मिनट दैट इज 8 o'clock अमर 120 किलोमीटर, अकबर भी 120 किलोमीटर एंड एंथनी भी 84 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखना है कि हर आधे घंटे के बाद, एवरी 30 मिनट्स के बाद, अगर अमर का देखें तो अमर कितना क्रॉस कर रहा है, 20 का सीधा टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 20 किलोमीटर मतलब क्या, उसका हर हाफ एन आवर एवरी 30 मिनट्स ही इज ट्रैवलिंग 20 परफेक्ट, वो स्पीड में एक ही वेलोसिटी कर रहा है। अकबर पहले हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर, दूसरे हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर, देन 36 के बाद आगे फिर से वो क्या होता है 18, इस तरह से वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन 6:30 से 7 के बीच में 42 से 70 सबसे फास्ट चलता है वो यहाँ पे। तो लगभग कितना है कि आपका 28 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, बहुत फास्ट चला जाता है। फिर 70 से अगेन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, मतलब लास्ट 1 घंटे में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एंथनी के पास चलते तो पहला 14 है, बाद में 28 है, बाद में 42 है, इस तरह से वो 14 का ही क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और लास्ट तक वो 84 किलोमीटर तक ही ट्रैवल कर लेता है। तो इस तरह से व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंस मेड बाय द अमर, अकबर, एंथनी। तो हर एक के बीच में 30 मिनट्स का डिस्टेंस है, 30 मिनट्स में वो हम लोग नोट करते हैं उनका डिस्टेंस। देन हु इज कवर्ड द इक्वल डिस्टेंस एट द इक्वल टाइम ऑफ द इंटरवल। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने किसने किया, तो अमर ने क्या किया, 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया, और एंथनी ने भी क्या किया, 30 मिनट्स में 14 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर दिया। So are all the distances covered by the Akbar in fixed time interval are the same? अकबर ने जो ट्रैवलिंग किया वो पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स किया क्या, नहीं किया, बिकॉज 42 के बाद डायरेक्टली 76, 30 और 7 के बीच में जो अकबर का डिस्टेंस है वो डायरेक्टली कितना है, एक बार 28 है और उसके बाद 70 से डायरेक्ट 95 हो गया, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले 18 किया तो वो इक्वल नहीं था, तो जो अकबर का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म, आपका जो है अमर एंड एंथनी जो है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, और अकबर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चला, तो उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं था। If the object cover the equal distance in equal time interval, it is said to be a moving with the uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल गया। राइट हैंड साइड में बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का आपको पता चल जाएगा। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है तो नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, आपके गाड़ी में, बाइक में, स्कूटर में, अगर 4 व्हीलर है तो उसके पैर में एक्सेलरेटर होता है, और 2 व्हीलर है तो उसके हाथ में एक्सेलरेटर होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर यानी क्या है, हम लोग उसको घुमाने के बाद हमारा गाड़ी का जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है, एक चैनल दिखाया और उसमें से ऊपर बॉल डाला है, तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा उसका स्पीड जो है, एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वहां पे एग्जांपल्स दिया है, वो क्वेश्चंस आप पढ़ लो। टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड पुट द लेंथ वाइज टू हाफ, एंड उसके हिसाब से उसको क्या करो, आप अलग अलग चीजें डालो, आपका जो स्पीड है, वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग पढ़ लेते हैं पेज नंबर 5 पे। यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन द स्लाइड इन द पार्क, मतलब आप लोगों ने स्लाइडिंग किया रहेगा पार्क में, ठीक है, राइट। सो यू नो दैट द व्हाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप, it increases in the middle and it becomes a 0 toward the end। लास्ट में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, आप कॉल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का शॉर्ट में यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वो जो है वेलोसिटी कभी ज्यादा होती है, कभी चेंज होती है, तो उसका जो कंटिन्यू बदल होने का जो ये है टाइम के हिसाब से, उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, t इज द टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है। और इस तरह से वेलोसिटी of object changes during the certain time period, then it is said to be accelerated motion. An object of the motion have 2 types of acceleration. If the velocity changes in equal amount of equal time interval, then the object said to be a uniform acceleration. If
velocity changes with the unequal amount in equal time interval, then the object said to be a non-uniform accelerated motion. So uniform acceleration and non-uniform acceleration is close to related to a uniform speed and non-uniform speed. उससे वो सेम इक्वल पे है. यहाँ पे आगे का कंसेप्ट दिया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है, अगर आपका स्पीड है, डिस्टेंस है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. लेकिन अगर चलती हुई गाड़ी है, कार है, ये कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, यानी उसका स्पीड अगर कम हो जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. एज ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, thus the graph between the distance and time is a straight line. अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा. तो आप लोग को ये जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे जो ग्राफ दिया है उसको ड्रॉ करना है. आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ग्राफ सीख लिया होगा, तो आप ड्रॉ करके मुझे भेजो, ठीक है, राइट. अगेन अभी मैं कंटिन्यू यहाँ पे लेक्चर्स लेने वाला हूँ, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गया है. थैंक यू.